नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव के साथ नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव भी होंगे और इन चुनावों में कुछ चुनाव ईवीएम के जरिए होने हैं। प्रदेश में 17 नगर निगमों में जो चुनाव होंगे वो ईवीएम से कराए जाएंगे और ईवीएम को लेकर हमेशा से उत्तर प्रदेश में सवाल रहे हैं। विपक्ष खास तौर पर इन सवालों को लेकर मुखर रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हमेशा कहते हैं कि अगर ईवीएम के जरिए चुनाव करा लिए जाए तो नतीजे कुछ और होंगे। 2022 के चुनाव में भी ये मामला उठा था जब नतीजे कुछ जगहों पर विवाद हो गए थे, लेकिन विपक्ष हमेशा ये सवाल उठाता रहा है कि चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए। हालांकि अब बैलेट पेपर से बात आगे बढ़ गई है और ईवीएम के जरिए चुनाव होते हैं और ईवीएम चुनाव की विश्वसनीयता को कायम करने के लिए चुनाव आयोग ने वीवीपैट का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था। आप जानते हैं कि वीवीपैट वो मशीन है जिसके जरिए ईवीएम में जब आप बटन दबाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपने जिस पार्टी को वोट दिया है, जिस निशान पर आपने वोट दिया है अपना, उस निशान को ही आपका वोट गया है कि नहीं गया है ये आप वीवीपैट में देख पाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल हो रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं। 17 जो मेयर चुने जाएंगे जहाँ पे उन जगहों पे ईवीएम का ही इस्तेमाल किया जाएगा और जाहिर है कि जहाँ पे ईवीएम का इस्तेमाल होगा अब ये एक साथ में जोड़ दिया गया है ताकि उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। वीवीपैट का इस्तेमाल वहाँ पर होता है, लेकिन अब वीवीपैट की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं और आज इस बारे में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस सवाल को बड़ा कर दिया है और कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने इस सवाल को बड़ा कर दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने क्या कहा है मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन मैं बता दूं कि मुख्य बातें, जो मुख्य सवाल उन्होंने उठाए हैं वो किस तरह के हैं। पवन खेरा ने साफ किया है कि ये किसी पार्टी ने नहीं उठाया है, ये सवाल खुद चुनाव आयोग ने उठाया है और चुनाव आयोग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक करीब करीब 37% वीवीपैट डिफेक्टिव पाई गई है और इसके बारे में ये जानकारी दी गई है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया और जो मीडिया में खबरें छपी हैं उसके हवाले से जो बताया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें कहा गया है कि जनवरी 2022 में इसको लेकर चुनाव आयोग ने बाकायदा उन कंपनियों को लिखा था कि आपका वीवीपैट खराब है और इस बारे में जानकारी दें और एक दो नहीं लाखों की संख्या में वीवीपैट में खराबी पाई गई है। आप समझ सकते हैं कि 37% वीवीपैट खराब है। जाहिर है वीवीपैट खराब होने का मतलब ये हुआ कि आप पूरी तरह से भरोसा आपको नहीं हो सकता है कि आपने जिस पार्टी को वोट दिया है, जिस निशान पर आपने बटन दबाया है, आपका वोट उसी निशान पर गया है और ये सवाल है और ये सवाल कोई और नहीं चुनाव आयोग ने उठाया है। और इसके साथ ही कांग्रेस ने यह भी सवाल उठाया है कि अगर चुनाव आयोग को इसकी जानकारी 2021 में हो गई थी तो क्यों नहीं चुनाव आयोग ने इसको लेकर बाकी दलों को सूचित किया। ये जो चिट्ठी पत्री चली है कंपनियों के बीच में और चुनाव आयोग के बीच में, इसकी जानकारी सभी दलों को होना चाहिए था, उनका ये सवाल है। तो उन्होंने क्या कहा है इस सवाल पर मैं पहले आपको सुनवा देता हूं। 37% वीवीपैट्स जो ईवीएम के साथ यंत्र लगा होता है जिसमें पर्ची निकलकर दिखती है आपको कि आपने किसको वोट दिया, वीवीपैट 37% वीवीपैट्स डिफेक्टिव पाई गई। 2018 में खरीदी गई ये वीवीपैट्स अलग अलग सोर्सेज से खरीदी गई थी, ईसीआईएल हैदराबाद, बीईएल बैंगलोर और बीईएल पंचकुला। 2018 में खरीदी गई इन वीवीपैट्स का उपयोग न केवल 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ लेकिन उसके बाद के तमाम चुनावों में भी इन्हीं वीवीपैट्स का उपयोग हुआ। वीवीपैट्स के लाने के पीछे मकसद यह था कि लोगों का ईवीएम पर और चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा और मजबूत बने। उनको कोई संशय नहीं रह जाए कि अगर मैंने हाथ पे बटन दबाया है तो वो वोट हाथ पर ही गया है या नहीं, या किसी और पार्टी पर बटन दबाया है तो उसी को जा रहा है या नहीं। ये भरोसा उसका मजबूती से उसको मिले वोटर को, इसलिए वीवीपैट लाई गई। अब जो ये 37% वीवीपैट्स हैं, 17,50,000 वीवीपैट्स में से 6.5 लाख, एक तिहाई से ज्यादा वीवीपैट्स खराब पाई गई।
सोचिए कितना गंभीर यह मसला है। 2021 में चुनाव आयोग ने, ये चुनाव आयोग की चिट्ठी है जनवरी 2022 की, जो चुनाव आयोग ने इन तीनों कंपनीज जिनका मैंने नाम लिया उनको लिखी है कि ये वीवीपैट्स डिफेक्टिव हैं। 4 लाख वीवीपैट्स हैदराबाद ECIL की खराब निकली, 1,85,000 BEL बैंगलोर की खराब निकली और 68,500 BEL पंचकूला की वीवीपैट्स खराब निकली। तो ये जो शंका की जो आग है ना, ये चिंगारी ऐसे ही नहीं शुरू हुई। जो लोगों के मन में ये संशय आया, ये कोई मीडिया ने संशय पैदा किया हो या किसी विपक्षी दल ने पैदा किया हो, ऐसा नहीं होता। एक ही सीरीज के सीरियल नंबर वाली हजारों मशीनों का खराब पाया जाना, तकनीकी खराबी बताते हुए, तो निर्धारित SOP होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। क्या है वो SOP? कि आप तमाम राजनीतिक दलों को बुलाएंगे, उन्हें आप विश्वास में लेंगे, उनसे आप क्या तकनीकी डिफेक्ट है वो साझा करेंगे और आप क्या कदम उठा रहे हैं वो साझा करेंगे। ये सब नहीं फॉलो किया गया, इसका अनुसरण नहीं किया गया। अब सवाल उठता है कि वीवीपैट के खराब होने की इस स्थिति में चुनावों की विश्वसनीयता कैसे कायम रहेगी, और इसको लेकर जो कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, इसको लेकर कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं आ रहा है, सरकार की ओर से नहीं आ रहा है। अभी तक इसको लेकर कोई सवाल जवाब सामने नहीं आया है कि सरकार इस बारे में क्या कह रही है, चुनाव आयोग इस बारे में क्या कह रहा है। इसको लेकर अभी तक कोई किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 4 मई और 11 मई को निकाय के चुनाव होने हैं, 2 फेजेज में चुनाव होने हैं और 13 मई को इसका रिजल्ट आएगा। 17 नगर निगम के पदों पर जो चुनाव होने हैं उसके EVM मशीन के जरिए ये चुनाव होंगे। बाकी नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव वोटिंग मशीन के जरिए नहीं होंगे, वहां पर बैलेट के जरिए चुनाव होंगे। और जाहिर तौर पर चुनाव आयोग अगर वीवीपैट मशीनों की खराबी को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, उसको लेकर वो चिट्ठी पत्री कर रहा है, उन कंपनियों के साथ कोई संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है जिन कंपनियों ने इस वीवीपैट का निर्माण किया है। अब चूंकि चुनाव आयोग ने खुद ही मान लिया है कि 37% वीवीपैट मशीनें ठीक काम नहीं कर रही हैं, तो इसके साथ ही चूंकि चुनाव होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव हैं और नगर निगम के चुनावों में इसका इस्तेमाल होना है, उसके अलावा कर्नाटक में चुनाव होने हैं, कुछ राज्यों में कुछ उपचुनाव भी होने हैं, तो सरकार की ओर से ये सफाई आनी चाहिए कि इन वीवीपैट के मशीनों में जो गड़बड़ी का सवाल था उसका क्या हुआ। चुनाव आयोग की ओर से भी ये सफाई आनी चाहिए कि कैसे इन खराब मशीनों के साथ आगे चुनाव हो सकता है, और सरकार को ये भी सफाई देनी चाहिए या चुनाव आयोग को इसके बारे में पूरी तरह से सफाई देनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में जिन EVM मशीनों का इस्तेमाल होना है उनके वीवीपैट की क्या स्थिति है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के सवाल के साथ और इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।